ऊपर हमें ना कल भरोसा था ना आज भरोसा है। ये हमारे देश की हर एक छोटी बड़ी, बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी खबर पाकिस्तान में पहुंचाती है। यकीन नहीं आता ना, मुझे भी नहीं आया था जब मैंने ये चीज़ें सुनी थी, पर जब मैंने प्रूफ के साथ इन सब चीज़ों को देखा ना, तब मुझे भी समझ में आया। तो आप सबको पता होगा पाकिस्तान में जो हैदर है, हैदर के साथ एक जो सिस्टर देखी गई थी कई बार, उन्होंने ये चीज़ें साफ साफ बताई हैं कि ये पाकिस्तान में अभी भी अपनी बहनों से, अपने भाइयों से बात करती है, राफ्ताफ में ये रहती है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बातचीत तक तो इंसान ठीक रहता है, और ये इतना झूठ बोलती है कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मैं सनातन धर्म में आ चुकी हूँ। भैया सनातन सनातन 1000 बार चिल्ला ले, पर हम लोग तेरे पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरे जैसी झूठी औरत तो कभी भी नहीं सुधर सकती। एक बार को कहा जाता है ना, कुत्ते की दुम अगर उसको पाइप में भी रख दो, एक पल के लिए वो भी सीधी होने के लिए कोशिश कर लेगी, पर तेरे जैसी औरत सीधी होने की कोशिश नहीं कर सकती। ये व्यू तो घणे सच है। और हम जब बार बार बोलने की कोशिश करते हैं तो तेरे कुछ चाहने वाले, तेरे कुछ कुत्ते, छोड़े हुए कुत्ते जो आते हैं, अब तो उनका इलाज कर दिया मोमी मलिक सर ने। ऐसा इलाज किया है कि बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तबीयत उनकी हरी कर दी, और कुछ रह गए हैं उनकी भी हो जाएगी, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने भारत में बैठे हैं, अपने देश में बैठे हैं, जिसमें आज़ादी, अगर हम एक सांस भी आज़ादी से ले रहे हैं, तो उन फौजियों के ऊपर तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो बॉर्डर पे आज तैनात खड़े हैं ना, तब हम लोग आज सुकून की सांस और सुकून की रोटी खा रहे हैं। वो तपती धूप में वहां पे खड़े रहते हैं, ठंड में ठिठुरते रहते हैं, वहां पानी जम जाता है, ऐसी उनकी स्थिति होती है। वो फिर भी हम लोगों के लिए, हमारे भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं। पर कुछ ऐसे दोगले लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के फिर अब से अपनी राजनीति करते हैं, और एक चमकते हुए चेहरे के पीछे कुत्ते की तरह भौंकने लग जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं चलता सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? हजारों लोग चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि ये औरत गलत थी, गलत है, गलत ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसने आना था, सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, हमारे भारत देश से अगर कोई भी बच्चा जाने अनजाने में अगर बॉर्डर तक पहुंच जाता है पाकिस्तान के ने, और उनके हत्थे चढ़ जाता है, तो वो जिंदा बहुत कम वापस आता है। पता है आपको? बहुत कम ऐसे चांस होते हैं। क्या हाल किया था आपको पता है ना? और आपने तो इसको देवी बना के बिठाया हुआ है। आप मंदिर में बिठा दो इसको, और दिया बाती घंटी लेके आरती करा करो इसकी दिन रात। शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और कुछ एक ऐसा बुढ़ा बिठा रखा है, उसके ऊपर मैंने 1-2 बार रिएक्शन भी दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। वो हमेशा से गंद मुंह में चबा के रखता है, पता नहीं क्या पान गुटखा क्या खाता है, आई डोंट नो, और आंखों पे चश्मा लगा के रखता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी उल्टी करेगा, इतनी गंदा उसका चेहरा, उसको देख के तो निखालस गाली निकलती है जब भी वो सामने आ जाता है। तो बहुत गंदे लफ्जों में वो औरतों को, उनके शब्दों का उच्चारण करता है, और कहता है कि वो फेवर में उसके रहते हैं। भैया तुझे एक बोतल पिला देती होगी, तुझे एक बोतल दिला देती होगी, और तू उसके गुण गाने लग जाता है। शर्म कर। हमारे देश में रहता है, हमारे देश में खाता है, हमारे देश का पहनता है, और तू बुराई हमारे लोगों की करता है और उसकी चमचागिरी करता है। अच्छे बुरे की समझ है कि नहीं है? पैर में तेरे, कब्र में तेरे पैर लटके पड़े हैं ना, बुढ़ापे की तू सीढ़ियां चढ़ रहा है, और तुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अच्छा का साथ दे रहा हूं कि बुरा। अरे कुछ तो अपने कर्म सुधार ले, जिंदगी बची है, क्यों इसको जेल में कटाने में तो तोल रहा है? क्यों भारत की बहन बेटियों को गाली दे रहा है, भारत के भाइयों को गाली दे रहा है? अरे तुझे उसके साथ जितनी सिंपत्ति है तो तू रखना, हम क्यों तेरी गालियां सुने? है कौन तू? और जो भी लोग यहाँ पर बैठकर आकर बकवास करते हैं ना, और हम लोगों को गलत बोलकर उस भगोड़ी को सही बोलते हैं, तो मैं उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, भगवान से डरो। नहीं डरना तो मत डरो, क्योंकि कर्मास सबके लौट के आते हैं। ठीक है, सच्चाई का साथ दे रहे हो, सच को जानते हो, पर सच को जानने के बाद भी अपनी आंखों को बंद करके और अपना मुंह बंद करके बैठ जाओगे कि तुम्हें ना कुछ सुनाई देता है, ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है, ना तुम कुछ बोल पा रहे हो। ऐसी स्थिति तुम्हारी इस भगोड़े के लिए क्या दिया है इसने तुम्हें? तुम्हारे देश को कितनी इज्जत दी है, कितने मेडल इसने तुम्हारे देश के लिए लेकर आई है, जो तुम लोग इसको अपनी खर्ची देते हैं, अपने जेब में अपने बच्चों का पेट काट के इसके बैंक में बैलेंस डालते हैं। क्यों? बताइए मुझे।
ये तुमसे ही मांगती है, तुमसे ही कहती है, तुमसे ही तुम्हारे आगे ही रोती है और तुम ही लोगों के ऊपर बैठकर गुर्राती है। ये उस तरह की औरत है, ठीक है। और तुम लोगों ने सिर चढ़ाया इसको, किसी और ने सिर नहीं चढ़ाया। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं ना, खुद इसकी बहनें ही बोल रही है ना, खुद इसका आदमी बोल रहा है ना, जो हैदर वही बताता है ना कि इसका चाचा फौज में है, इसका भाई फौज में है, ये ट्रेनिंग लेने जाती थी। वो बता रहा था ना जफर, उसने सारी रिकॉर्डिंग दी है ना, सारी चैट दी है ना, वो झूठी है। और रीमा की अभी चैट जो वायरल हो रही है वो आप लोगों ने देखी, जिसमें रीमा से ये बात करती है बैठकर, उसको बोलती है कि नहीं मैं रात को तौबा कर करके सोती हूं कि मैंने जो दिन में जो भी कुछ बोला उसके लिए मुझे माफ करे अल्लाह। अरे परमात्मा का नाम तो इज्जत से नहीं ले सकती, तू सीना तान के नहीं ले सकती। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हमारे लिए हमारे सभी भाई दिल में बसते हैं। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। तू आकर बंटवारा करने बैठी है यहाँ पर, तू अर्जेंटा खेलती है हिंदू मुसलमान का। क्या ये तुम्हारे देश का भाई नहीं है? तुम मुझ हेदल के पीछे पले लेते हो, तुम मुझ हेदल के नाम करते हैं। हम किसी का नाम नहीं जाप करते हैं, ठीक है, हम किसी के नाम के जाप नहीं करते हैं, हम सच्चाई के साथ बोलते हैं। जो हमें सच दिख रहा होता है वो हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि तेरी 10 मिनट की वीडियो देख ली उससे हम तुझे जज करने बैठ जाएंगे, नहीं भैया, बहुत बारीकी से तेरे को हर एक जिसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं ना उसकी हर एक चीज बारीकी से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो जनता बैठी है ना वो हमारे पर विश्वास करती है, वो हमें कहती है कि हाँ ये चीजें जो कही है ये बिल्कुल सही है, वो विश्वास करती है, उसके विश्वास के साथ हम लोग हैं। तुम्हारी कही सुनी बातों के लिए ना 1 घंटे भर तक लाइव आओ, हिंदू मुसलमान करो, और तुम करते क्या लाइव में आकर बताओ? लाइव में आकर तुम कोई और काम करते हो? नहीं करते ना। हिंदू मुसलमान, ये तुम्हारी हिंदू माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा हिंदू भाई है, तुम इसके लिए नहीं बोलोगे, तुम उसके लिए बोलते हो, वो पाकिस्तानी है, ये है वो है, इसके अलावा कुछ किया है तूने? तेरी कोई भी वीडियो कोई भी लाइव तेरी उठा के देख लो, उसमें यही चीजें होती हैं। भारत में हम भी रहते हैं, हमारा देश महान है, आई लव माई इंडिया, ठीक है, पर इतना भी महान नहीं है कि तुम जैसे गद्दार लोगों को भी शरण दे, तुम जैसे बहरूपियों को भी शरण दे, तुम जैसे धोखेबाजों को भी शरण दे। ना जी ना, अब तो पता चल चुका है, तेरा असली चेहरा सामने आ चुका है, अब भी तेरे से डरेंगे? क्यों भाई, तेरे में है क्या ऐसा? क्या है ऐसा बता? चिल्लाना, गुस्सा करना, क्लेश दिखाना, सच बात को झूठ बोलना, यही। और हाँ चिलगुंजे, तू घना लप लप कर डोल रहा, फिर तू क्या है कि भारत के भाई भारत की बहनें मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती? तू भारत की बहनों को गाली देगा और तेरी वजह से भारत की बहनों के घर में रोटी चल रही है, जो तेरे ऊपर बात कर रही है, जो अपने भारत देश के लिए बात कर रही हैं, और जो मोमिन मलिक सर का साथ दे रही हैं, वो तो भैया तेरे लिए बहुत बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो तेरे दुश्मन का साथ दे रही हैं। बजरंगी भाईजान है, ठीक है, एक शेर तुम जैसे गीदड़ों पे भारी है, ठीक है, उसकी एक दहाड़ी काफी है तुम्हारे लिए। तो कहते हैं ना बाल्टी भर के पानी लेके बैठा रहता है वो, तेरे पास तो वो भी नहीं मिलेगा। चिंता मत कर, नपा तुला पानी मिलेगा, उसी में गुजारा करना पड़ेगा तुझे। बड़ी बड़ी डिंगे मत हाँप, बड़ी बड़ी डिंगे मत हाँप, पछताना पड़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पैंट गीली हो जाए और फिर ऐसे दस्त लग जाए कि फिर पहनने के लिए चड्डी भी ना मिले तेरे पास, ठीक है ना? तो इतना उसको पिंच मत कर भाई, मत कर। बड़ी जिद्दत से तेरे को बोल रहे हैं, भारत का बेटा है ना, मर्यादा समझ, भारत की बहन बेटों की रिस्पेक्ट समझ, ठीक है ना? और ये भगोड़ी कहती है कि तेरी माँ को, किसने तेरी माँ को गाली दी भाई? कोई नहीं देता। तुम लोग खुद 4 लोगों को खड़ा करते हो, अपने लिए अपना बुरा बुलवाते हो, फिर उनकी बातों को पकड़कर तुम सोशल मीडिया पे आते हो। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं और इतना दम रखते हैं कि हमने जो बोला है वो सही है, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, पता चल जाएगा। और आप सभी से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ सच का साथ दीजिएगा और आज भर भर के कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या है सच्चाई इस भगोड़ी की, और क्या हमें लप्पू का साथ देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि ये भारत का बेटा है तो ये कुछ भी कर सकता है, ये इसको कोई भी राइट है कि तू पाकिस्तान से किसी भी औरत को ले आ,
यहाँ पे शरण दे, और फिर कल को हमारे देश में अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो तू कहते भैया मैं तो बेचारा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये हुआ वो हुआ। तो भैया ये हम मौका ही नहीं देंगे तुझे, इस तरीके का बहाना बनाने का हम तुझे मौका नहीं देंगे। क्योंकि तेरे को जो तू इसको भगा के लाया है ना, या जो तेरे साथ भाग के आई है गैर कानूनी तरीके से, वो मौका हम किसी और दूसरे को नहीं देना चाहते। वो हम नहीं चाहते कि तेरे जैसा लप्पू एक और निकले बीच में से। और हम नहीं चाहते कि कोई और भारत का बेटा या भारत की बेटी पाकिस्तान का जवाई बने या पाकिस्तान की बहू बने। ठीक है, हम नहीं चाहते। हमारे देश में बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं, पर तुझे तो मिलेगी नहीं, है ना? क्योंकि तुझमें तो इतना दम ही नहीं था। अपने आप को तो सनी देओल कहता है, तो अपने आप को बहुत कहता है कि मैंने तो, जो वो तो हीरो थे, पिक्चर के हीरो हैं, मैं तो रियल का हीरो हूँ। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके दिखा दे, पता चल जाएगा कि तू कहाँ का हीरो है। आई बात समझ में? तेरी पैंट गीली हो जाएगी। जब भी तो तू नेपाल तक ही रह पाया, उससे आगे तूने कदम ही नहीं बढ़ाए। और तू तो उसका जमाई है ना पाकिस्तान का। तू जा ना, जा, इसे लेके जा और पग फेरा करा के ला, फिर हम माने कि तू सच में ही पाकिस्तान का जमाई है। और ना, हम मुसलमानों का जीजा बनने की कोशिश मत कर। जीजा क्या होता है, इतिहास उठा के देख ले, पता चल जाएगा किसे कहते हैं जीजा। तो इसीलिए लिमिट में बोला कर कि पता चले कि इशारा ही काफी है ना? तो बब्बर शेर से पंगा मत ले, वो दहाड़ लगाएगा ना, तुम दिखोगे भी नहीं। ठीक है ना? क्योंकि वो बजरंगी भाईजान है और वो अपना फर्ज अच्छे से निभाता है। हमें उसके ऊपर भरोसा है और प्राउड भी है कि वो हमारे भारत का बेटा है। वो हिंदू मुसलमान करने नहीं आता, वो किसी के आगे पीछे घूमने नहीं आता, वो सच की साथ देता है, सच से बताता है कि हाँ आज ये हुआ, कल वो हुआ। और तुम्हारी फट जाती है ना? फट जाती है ना? क्या कर सकते हैं? इतनी भी मत फाड़ो कि सिल ना पाए। आई बस समझ में? तो क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो से क्या लगा। क्या लगता है आपको कि भगोड़ी भारत में रहनी चाहिए कि भारत से पाकिस्तान 9-2-11 कर देनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।